बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTI 643। उसकी ग्रैंड असाइनमेंट्स हैं जिनके कोड्स जो हैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है जी, हमारे पास इक्वेशन जो असाइनमेंट है, स्पेशल असाइनमेंट है, वो हमारे पास है MTI 643। इसमें उन्होंने कोड्स की मदद से डिवाइड किया हुआ है तमाम असाइनमेंट्स को। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में कि अगर आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन ठीक है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका टेलर मेथड या जो भी मेथड दिया गया उसका सोल्यूशन ठीक है तो आपको उसके 10 मार्क्स, और ग्राफ जो आप ड्रा करेंगे उसके भी आपके 10 मार्क्स, तो टोटल 25 मार्क्स हैं। ग्राफ आपका कुछ इस तरह शो होना चाहिए कि एक रेड वैल्यू आए और एक ब्लू वैल्यू आए। ठीक है, तो रेड कौन सी होगी? जो आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा वो रेड शो करेगा, और जो आपका मेथड होगा वो आपका ब्लू शो करेगा। ओके जी। तो जिन स्टूडेंट्स के कोड 1902 यानी कि 2019 में उनका एडमिशन हुआ है, उनके लिए ये असाइनमेंट मौजूद है। डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, वाई नॉट की वैल्यू दी गई है, और टी की जो डोमेन है वो भी दी गई है। आपने टेलर मेथड को यूज़ करना है और टेलर मेथड की तमाम वैल्यू यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद जिनके कोड्स 11, 17 फॉर एग्जांपल, ये जितने भी कोड्स हैं जो कि आई थिंक 2011 कह लें या 17 से जो है वो VU से साथ अटैच हैं, उनका अगर ये सब्जेक्ट है तो उनके लिए ये असाइनमेंट आई है। सेम असाइनमेंट नंबर 1 है, सिर्फ इक्वेशन चेंज की गई है। ठीक है, और उसकी डोमेन रेंज चेंज की गई है। इसके बाद जो हमारे पास कोड्स हैं जी 18 वाले, यानी कि 2018 में जिनके एडमिशन हुए हैं, उनके पास ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, और साथ में एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपने जो सॉल्व करने हैं, और साथ में रोंगता जो है मेथड, उससे आपने फोर्थ ऑर्डर टेक जो है वो फाइंड करने हैं। तो ये भी इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि आपने इसको किस तरह जो है सॉल्व करने हैं। तो इसके बाद जिनके 2010 ये कोड्स आ रहे हैं, उनके लिए ये इक्वेशन है। ये जो फर्स्ट टू इक्वेशन है वो तकरीबन सेम है, और लास्ट टू जो हैं वो भी तकरीबन सेम हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है कोड बनाना, आप बस थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि ये कोड कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर पे जाकर अपने मैट लैब को ओपन कर लेना है। ये आपके पास मैट लैब ओपन हो गया है। अब ये भी बात है कि आपको कोड बहुत से लिखने हैं, कहीं पे रॉन्ग भी हो सकता है, तो आपने एडिटर को जो है वो ऑन कर लेना है। तो आप न्यू स्क्रिप्ट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एडिटर जो है वो आ जाएगा। एडिटर को एडिटर में आकर आपने अपने तमाम कोड्स को लिखना है। तो मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका कोड जो है वो लिखकर उसको सेव किया हुआ है। ठीक है, ये कोड है। सबसे पहले आपने क्लियर ऑल जो है उसको शो करना है, क्लोज ऑल, इसके बाद CLC, ताकि कोई भी चीज़ आप क्लियर ऑल करें या जो भी चीज़ हो वो वहाँ से डिलीट हो जाए। इसके बाद आपके पास n की वैल्यू 10 है, T0 की वैल्यू 0 है, और Y0 की वैल्यू 0.5 है, और Tn जो है वो आपके पास 2 है। ठीक है, अब ये t की वैल्यू 1 और 2 कैसे आई है? ये देखें आपकी इक्वेशन में n जो है वो 10 है, और इंटरवल 0 से 2 तक है, तो ये t की वैल्यू 0 है T0 की, और Tn की वैल्यू 2 है। इसके दरमियान में आपने कम अज़ कम 10 सोल्यूशन जो है वो फाइंड करने हैं टेलर मेथड से। ठीक है, तो इसके बाद ये कोड जो है, इसमें आप T1 निकालेंगे तो वो भी अप्रोक्सीमेट आपकी क्या होगी, T0 के इक्वल ही होगी, और Y1 जो है वो भी आपकी Y0 के इक्वल होगी। इसके बाद आपने जो इक्वेशन चेंज करनी है वो आपने यहाँ पे आकर चेंज करनी है। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपको दिया गया ये वाला, इसको आपने लिखा। तो
तो बाकी जितनी भी इक्वेशंस हैं वो जो f के साथ आ रही हैं वो सारी आपने लिखनी है, ठीक है, जितनी भी बाकी आपकी असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें आपने जो दूसरी वैल्यू है उसको आपने लिखना है, ये डी एफ से मैंने शो किया है, तो इसमें आपने दूसरी इक्वेशन को शो करना है। इसके बाद आपने 1 से n, n आपके क्या है 10 है, तो ये 1 से 10 ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट करेगा। इसके बाद आपके पास जो t की वैल्यू है वो क्या आएगी, टी के प्लस एच की वैल्यू आपने कहाँ से लेनी है, टी एन में से टी नॉट को आपने एन पे डिवाइड कर देना है। टी एन आपके पास 2 है और टी नॉट 0 है, तो 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 तो ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे मैंने जो है उसको 0.2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी फाइनल इक्वेशन आई है जो आपको टेलर मेथड से दी गई है इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आपने यहाँ पे पुट कर देनी है लास्ट पे आकर, ठीक है। यहाँ पे आकर आपने ये लास्ट वाली इक्वेशन पुट कर देनी है विद कोडिंग, ठीक है। कोड का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद ये फॉर लूप एंड लूप जो है इसमें आपने ये दोनों इक्वेशन को लिखना है। फिर आपने टी वैल्यूज़ को ट्रांसपोज ले लेना है ताकि आपकी वैल्यू जो है वो एक कॉलम की शक्ल में आ जाए। उसके बाद आपने प्लॉट करना है टेलर मेथड को, वो किस किस के दरमियान में होगा, एक टी के दरमियान और एक वाई के दरमियान में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी और वाई, और इसका कलर आपने क्या लेना है जी, ब्लू लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने होल्ड ऑन जो कह लें कि आपने कमांड लगानी है होल्ड ऑन। तो होल्ड ऑन का मतलब है कि जो पहले आपने ग्राफ बनाया उसी के ऊपर दूसरा ग्राफ आएगा। उसके बाद आपने एग्जैक्ट सोल्यूशन डिसॉल्व जो कमांड है वो सिलेक्ट लगानी है, और इसमें आपने डी वाई डेरिवेटिव शो करेगा, और आगे आपने वही इक्वेशन लगानी है जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये वाली जो आपको इक्वेशन दी गई है इसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे वाई नॉट की वैल्यू भी पुट करनी है, और जो उसका डिपेंडेंट है वो क्या है, टी है, तो उसको भी आपने क्या करना है, पुट करना है, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है। यानी कि y तो डिपेंडेंट है और t जो है इंडिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आपने ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है इसको वेक्टराइज करना है, ठीक है, और फिर आपने इसको भी ट्रांसपोज ले लेना है और फिर आपने इसको प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो ये पूरा कोड है, इसमें आपने सिर्फ अपनी जितने भी आपकी असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने सिर्फ जस्ट आपने अपनी ये इक्वेशन चेंज करनी है और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कोड को ज़रा ले जाते हैं मैट लैब में, यहाँ से इसको कॉपी किया और मैट लैब में लेकर जाते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास कोड आ गया जी, यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हम इसको रन करेंगे। तो ये देखते हैं जी, पहले तो वो कह रहा है कि इसको सेव करें। जैसे ही आपने रन करना होता है तो पहले आपने इसको सेव करना होता है। तो मैं इसको जो है सिर्फ अपने नेम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो कहाँ पे सेव करता हूँ जी, मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ, ठीक है, या अपनी किसी और वी यू की एक मेरे पास फाइल है उसमें सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेव करूँगा, और अब वो कह रहा है कि चेंज करना है, तो नो, मैंने चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे अब इसको रन करते हैं। ये आप देखें, ये आपका साथ ही ग्राफ भी शो हो गया है। ये देखें, आपको एक रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है और एक ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये आपका टोटल सॉल्यूशन है, इसमें रेड और ब्लू दोनों लाइनें हैं, जो कि रेड जो है वो टेलर, ब्लू जो है वो टेलर मेथड को शो कर रही है, और जो रेड है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन को शो कर रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आकर क्या करना है, लेजेंड लगा देना है, यहाँ पे साथ में लिख देना है कि ये टेलर मेथड है, और रेड किसको शो कर रहा है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये टोटल ग्राफ है। इस ग्राफ को भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, या इस ग्राफ का आप स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो आप वर्ल्ड में जाकर सेव करेंगे।
अब आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट कैसे करना है वो समझ लें। आपने जैसे ये मैंने कोड लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, मैट लैब से अपना ये पूरा कोड जो है इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके आपने वर्ड फॉर्म में लेकर आना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और साथ में ही आपने जो आपका ग्राफ है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप इसको यहाँ से सेव एज कर लें। ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा, वहाँ पे आप इसको क्या करें, ड्रा कर दें, ताकि पेस्ट कर दें, ताकि आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपके पास असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी और उसको आप सबमिट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी असाइनमेंट। और बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपने जस्ट क्या करना है, अपनी इक्वेशन चेंज करनी है, कोड यही रहने देना है। और इक्वेशन में आपको पता है कि स्क्वायर के लिए कौन सी हम कमांड यूज़ करते हैं, डिवाइड में कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने खुद जो है देखनी है। ये इक्वेशन को आपने एक एक चीज़ को ब्रैकेट में लिखना होता है, तब जाकर आपका जो आंसर है वो करेक्ट आता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी और आपकी इसमें से काफ़ी जो है हेल्प हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट्स, एक और बात, अगर आपको जो है वो किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपको जो है वो किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +923017134457। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप आएँ और आपको मैं कोशिश करूँगा कि पूरा कोड जो है वो कॉपी करके दे दूँ, ताकि आपका फ़ायदा हो सके। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।